महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दूसरी तरफ से रिंग होने लगी और फिर आवाज आई, हेलो। हेलो डॉक्टर राय, डॉक्टर राय, मैं राहुल। हाँ राहुल, क्या हुआ और कैसे हो? असाइलम में सब ठीक? सब ठीक नहीं है सर, सब ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपने मुझे अनन्या के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में क्यों नहीं बताया था? कुछ देर तक उधर से शांति रही, फिर अचानक आवाज आई, तो तुम्हें पता चल गया? जी हाँ, मगर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आशा करता हूँ तुमने अनुमान लगा लिया होगा। हाँ, कुछ हद तक अनुमान लगा लिया है, मगर आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखो राहुल, उस दिन जैसे ही हम उस कमरे में गए, मैंने अनन्या के चेहरे को देखकर तुम्हारे चेहरे पे जो भाव देखे थे उसने स्पष्ट कर दिया था कि तुम उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो। मगर मुश्किल की बात यह थी कि अनन्या भी उसी समय तुम्हें देखकर रिस्पॉन्स की। मुझे एहसास हो गया था इन दोनों घटनाओं के बीच एक लिंक है और मैं नहीं चाहता था उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को बताकर तुम्हें और ज़्यादा एक्साइटेड करूं और उसके प्रति और ज़्यादा आकर्षित करूं। इसलिए मैंने ये नहीं बताया और मैं चाहता था तुम्हें उससे दूर रखने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने ऐसा ही अंदाज किया था और इसीलिए पिछले 6 महीने से आपको कॉल नहीं किया। क्या? तो फिर आज? सर, आप तो अनन्या के पैरानॉर्मल शक्तियों पर विश्वास करते हैं, तो फिर बताइए, ग्लिच और लूप के बारे में आप क्या जानते हैं और कितना जानते हैं? दूसरी तरफ चुप्पी छा गई, फिर अचानक उधर से रोने की आवाज आने लगी। सर, हेलो हेलो, ये क्या? हाँ, आप रो रहे हैं? हे भगवान, मुझे माफ कर दो। आज एक निष्पाप लड़के का जीवन मेरी वजह से खत्म होने वाला है। रोने की आवाज और तेज होने लगी। हेलो डॉक्टर राय, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया था तुम अनन्या के प्रति कुछ फील कर रहे हो और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मगर मुझे क्या पता था मेरा न बताना तुम्हें और मुसीबत में डाल देगा। सर प्लीज। अचानक उस तरफ से दोबारा शांति छा गई और उसके बाद दृढ़ स्वर सुनाई दिए। राहुल, मेरी बात मानो। तुम्हें तुरंत उस असाइलम से निकल जाना है। मैं समझ गया हूँ तुमने सपने में अनन्या को देखा है और वहीं पर उसने लूप और ग्लिच के बारे में तुम्हें बताया। सुनो, तुम अभी उस असाइलम से निकल आओ और कम से कम 2-3 हफ्ते इस शहर से ही बाहर रहो। और इस बीच तुम कभी भी अकेले नहीं सोगे। जब भी सोगे तुम्हारे पास कोई ना कोई उपस्थित रहे और जैसे ही तुम नींद में बड़बड़ाने लगो तुम्हें तुरंत जगा दिया जाए। नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। सुनो, मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूंगा उसे तुम उसी तरह से करोगे। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा, मगर पहले तुम असाइलम से निकलो। जल्दी असाइलम से निकलो और अभी कुछ भी सोचने समझने की कोशिश मत करो। जिस हाल में हो उसी हाल में निकलो। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझाऊंगा। और हाँ, इस वक्त अगर तुम्हारे पास कोई भी भगवान की फोटो, लॉकेट कुछ भी है उसे अपने साथ रखो और अगर नहीं है तो खोजने की जरूरत नहीं है। समय बर्बाद मत करो, वहां से निकलो। मैं अभी रख रहा हूँ। इसके बाद दूसरी तरफ से फोन कट गया। ये सब क्या कह रहे हैं डॉक्टर राय? मैं कभी भी भूत प्रेत, भगवान, ये सब में विश्वास नहीं करता, मगर पता नहीं क्यों
बार बार मेरा मन कह रहा था कि मुझे इस वक्त डॉक्टर राय की बातों पर विश्वास करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। मैं तुरंत ही अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकलने के लिए चल पड़ा, मगर तभी एक बहुत ही प्यारी मीठी सी खुशबू फिजा में छा गई। मैं उसे पूरी तरह से अपने छाती में समा लेने के लिए जोर से सांस लेने लगा। और तभी मेरा सिर जैसे दर्द कर उठा और फिर इतनी नींद क्यों आने लगी अचानक मुझे। इस समय मेरा जाना असंभव है, बहुत तेज नींद आ रही है। इससे अच्छा है थोड़ी देर यहाँ बैठ कर स्नैप ले लूं। ये क्या, ये कहाँ आ गया? मैं तो शायद साइलम में था। फिर मगर ये जो भी जगह है बहुत सुंदर है। मैं सालों से ऐसी ही किसी जगह पर छुट्टियां बिताने जाना चाहता था। आहा, कितना सुंदर, स्निग्ध, इतने सारे पेड़ पौधे, पक्षी। आहा, मगर इतनी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई इंसान नहीं दिखा। क्या कोई इंसान नहीं रहता यहाँ? फिर ये जगह कौन सी है और मैं वापस कैसे जाऊंगा? किससे पूछूं? यही सोचकर इधर उधर देख ही रहा था कि दूर कोई खड़ा दिखा। तेज कदमों से मैं उधर चल पड़ा, मगर जैसे जैसे पास पहुंचा पता चला वो एक महिला है। मयूरी रंग की साड़ी पहने हुए एक महिला मेरी तरफ पीट किए खड़ी है। मैं उनके पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी। वो मेरी तरफ पलटी। अरे ये तो अनन्या है। मयूरी रंग की साड़ी में अप्रतिम सुंदर लग रही है वो। ऐसे रूप की कल्पना मैंने आज तक नहीं की थी। मगर वो यहाँ कैसे आई? तो क्या वो मुझे यहाँ लेकर आई है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक फिर सिर दर्द करने लगा और जैसे कानों में कोई बोलने लगा। मेरी बात अच्छी तरह से सुनो राहुल, सामने तुम्हारे बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे ये शब्द तो अभी कुछ देर पहले किसी ने मुझसे कहे थे, मगर किसने? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अचानक ही अनन्या बोल पड़ी, डॉक्टर। हाँ, सच में आज वो किसी स्वर्ग की अप्सरा सी लग रही थी। धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी। मैं भी उसकी तरफ चल पड़ा। वो बोली, मुझे बचाएंगे नहीं? मुझे मुक्ति नहीं देंगे? मैं जैसे मन ही मन बोल पड़ा, तुम्हें मुक्त करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। वही तो मैं चाहती हूँ डॉक्टर। मगर लोगों की बातों की तरफ आप ध्यान मत देना, ध्यान मत देना डॉक्टर। इसके बाद अनन्या फिर उसी चिरंदाज में हंस पड़ी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। चौंक कर आंखें खोली, देखा हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, सिस्टर सब मुझे घेर कर खड़े हैं। हेड नर्स बोली, क्या हुआ था सर आपको? आपको बुलाने कर मैंने देखा आप यहाँ जमीन पर गिरे हैं और क्या बोले जा रहे हैं। क्या पता, अचानक सिर घूम गया था शायद। और वो खुशबू, कैसी खुशबू? तभी मेरा फोन बज उठा। पास ही खड़ी एक सिस्टर ने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। नंबर डॉक्टर राय का था। फोन रिसीव करते ही जल्दबाजी में वो बोल पड़े, कितनी दूर पहुंचे राहुल? कितनी दूर? मगर मैं कहाँ जाऊँगा? तुम असाइलम से निकले नहीं? असाइलम से निकल कर जाऊँगा कहाँ और क्यों? हे भगवान राहुल, तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं आ रहा है? मैंने जो तुम्हें इतनी देर इतनी सारी बातें समझाई। आपने मुझे कब क्या समझाया? आश्चर्य है। राहुल, तुम क्या सो गए थे? और
सपने में अनन्या को देखा। मैंने अनन्या को देखा, ये आप कैसे जानते हैं? ओह नहीं नहीं, मैं नहीं सका, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आने लगी। अचानक मेरे सर में दर्द होने लगा और जैसे किसी ने कान में कहा, फ़ोन रख दीजिए, और जैसे किसी मशीनी रोबोट की तरह मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उठकर खड़ा हुआ। अनन्या के पास जाना होगा, उसे मुक्ति देना होगा, किसी भी कीमत पर उसे मुक्ति देना होगा। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए रुकिए। किसी ने पीछे से बुलाया मुझे। बुलाने दो, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। आज मैं सारे बंधन तोड़ डालूंगा। आज मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। तेज कदमों से रूम नंबर 106 का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। अनन्या बैठी हुई थी। मुझे देखते ही पलट गई और मेरी तरफ देखी। मुझे देखते ही बोल पड़ी, आओ राहुल आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, मुझे कोई कह रहा था ना कि मैं अनन्या के पास न जाऊं, मगर कौन? मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है। अनन्या की आवाज़ आ रही है, आओ राहुल, और देरी मत करो, और देरी मत करो। अनन्या के पास जाना है मुझे, उसे मुक्ति देना है, उसे मुक्ति देना है मुझे। इतनी देर क्या उल्टी पुल्टी बातें मैं सोच रहा था, क्यों सोच रहा था? नहीं नहीं, मुझे बस उसके पास जाना है। मैं उसके पास बढ़ चला। वो भी मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। कोई पीछे से खींच रहा है क्या? कोई बुला रहा है मेरा नाम लेकर? आश्चर्य लग रहा है। अनन्या जैसे मेरी नसों से कोई चीज़ खींचती चली जा रही है जो उसे नहीं खींचना चाहिए। मगर वो क्या है? अरे चारों तरफ ये अंधेरा क्यों होता जा रहा है? मैं कहीं गिरता जा रहा हूँ एक अंधेरे से गहरे कुएं में। अचानक अनन्या की आवाज़ आई, डॉक्टर राय को नहीं ले जा सकी, मगर तुम्हें क्यों ले जा सकी पता है? बिकॉज यू इमोशनली अटैच्ड विथ मी। दूर से जैसे कोई कुछ बोल रहा। डॉक्टर राहुल। अथक प्रयास के पश्चात भी जब बहुत सारे वार्ड बॉय और सिस्टर्स मिलकर डॉक्टर राहुल को उस पिशाचनी के पाश से अलग नहीं कर पाए, तब उन्होंने देखा डॉक्टर राहुल का शरीर धीरे धीरे निस्तेज सा होता चला जा रहा है और साथ ही साथ आश्चर्यजनक रूप से अनन्या की उम्र भी बढ़ती चली जा रही है। नहीं, ओह माय गॉड, तो क्या ये सपना था? घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। 17 दिसंबर 2022। एक ही रात में दो भयानक सपने। तो क्या फिर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ अनन्या के बारे में? असाइलम में बैठकर कुछ फाइलें देख रहा था। अचानक हेड नर्स अंदर आई। अरे आप यहाँ इस वक्त? आपकी तो नाइट ड्यूटी थी। सर, वो कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जिसकी वजह से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अचानक चौंक पड़ा मैं। अरे ये तो कल रात के बाद जब मैं हॉस्पिटल आया था तब यही बात हुई थी, और उसके साथ ही जैसे सब कुछ बदल सा गया। लगा जैसे बहुत समय तक सोने के बाद नींद से जागा। ये क्या? मैं तो चेम्बर में बैठा था। ये तो असाइलम का कोई रूम है। अफ, इतनी भूख क्यों लग रही है? वो सामने प्लेट में क्या रखा है? खाना है क्या? हाँ, खाना ही तो है, मगर ऐसा खाना क्यों? ऐसा तो असाइलम के पेशेंट्स को दिया जाता है। मेरे लिए? कुछ देर सोचने के बाद अपने आप को रोक ना सका और उठाकर जल्दी खाना खाने लगा। दूर कहीं से माइक की आवाज़ आ रही है, हैप्पी न्यू ईयर 2023। यह केस थोड़ा सा स्ट्रेंज है। मतलब? यह रिक्रिएशन फोबिया का केस है। ओह, रिक्रिएशन फोबिया, वाओ। आई एम सॉरी, असली में पेशेंट के बारे में ऐसी बात कहना मुझे उचित नहीं था। यस, मगर यह केस है उतना स्ट्रेंज है कि तुम भी चौंक जाओगी। ये रिक्रिएशन फोबिया का केस ज़रूर है, मगर इसमें पेशेंट लूप बनाना बहुत पसंद करता है और उसके कमरे में तुम्हें बहुत सारे लूप बने हुए मिलेंगे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर रेड्डी? एक रिक्रिएशन फोबिया का मरीज कमरे में लूप बनाता है? आयो श्रीनंदा,
अचानक ही डॉक्टर रेड्डी की आवाज़ सुनकर मैं जैसे अपनी भावनाओं से बाहर आ गई। मैं यानी डॉक्टर श्रीनंदा घोष आज इस असाइलम के इंचार्ज का भार संभालने वाली हूँ और रिटायर हो रहे हैं मेरे सीनियर डॉक्टर रेड्डी। केसेस समझाते हुए मुझे कमरा नंबर 106 के केस के बारे में वो मुझे बता रहे थे और जितना मैं उसे सुन रही हूँ उतना ही आकर्षित होती जा रही हूँ। आओ पहले उस कमरे की ओर चलते हैं। हम दोनों उस कमरे में गए। कमरा असाइलम के दूसरे कमरों की तरह ही था। एक बेड, एक छोटा सा टेबल और बेड के ऊपर एक नवयुवक अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठा था। हमारे कमरे में प्रवेश करते हुए उसने अपना चेहरा हमारी तरफ किया। वाओ, व्हाट अ हैंडसम गाय। और असाइलम का पेशेंट इतना हैंडसम होना, ऊपर से मुझ जैसी लड़की का उसको देखकर इस तरह से अट्रैक्ट हो जाना, आप समझ सकते हैं वो कितना हैंडसम था। जयनंदा, अपना मोबाइल निकालो। क्या मतलब सर? यहाँ मोबाइल की क्या जरूरत? आइयो निकालो तो। ओके सर। डेट क्या बता रहा है? मैं चौंक पड़ी। 17 दिसंबर 2022। यस सर। एंड कैन यू गेस द एज ऑफ द पेशेंट? मैंने फाइल में उसकी बर्थ डेट नहीं देखी थी, इसलिए निकाल कर देखते ही साथ में चौंक गई। 12 जून 1992। यस सर। एंड व्हाट यू गेस द एज? मैंने तो 23-24 साल का लड़का समझा था, बट ही इज 43 ईयर्स मैन। सो 2035 में भी उसकी एज 25-26 साल के आसपास रुक गई है। कैन यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंजनेस ऑफ द केस? अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक वो युवक तोड़ कर आया और मेरे पैरों में लिपट गया। मुझे 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 बचा लीजिए, मुझे इस लूप से बचा लीजिए, इस लूप से मुझे बाहर निकालना, मुझे प्लीज बाहर निकालिए। मैं चौंक पड़ी। अरे मेरा पैर! जोर लगाकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक वो युवक फिर से मेरे पैरों के पास ही पहले की तरह घुटनों में मुंह छुपाए शांत बैठ गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा, आओ बाहर चलें। कमरे से बाहर आते ही साथ एक बार फिर वो बोले, तुम्हारा मोबाइल दोबारा देखो। मोबाइल निकाल कर देखा और मैं चौंक गई। 4 फरवरी 2035। मगर कुछ देर पहले तो स्ट्रेंज। मैंने तुमसे कहा ना, ये केस बहुत स्ट्रेंज है। जहाँ तक मुझे पता है, आज से 11 साल पहले इस हॉस्पिटल के ठीक इसी कमरे में एक अनन्या नाम की लड़की थी, जो भी इसी तरह रिक्रिएशन फोबिया से ग्रस्त थी। और उस समय इस हॉस्पिटल के इंचार्ज से डॉक्टर राहुल। एक दिन आश्चर्यजनक रूप से अनन्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है और डॉक्टर राहुल उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। पहले उनके साथ बात करने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने मेरे बात को एक भी जवाब नहीं दिया। अचानक एक दिन उसके कमरे में जाकर मैंने देखा एक बड़ा सा लूप का आकार बना हुआ है। मैं चौंक पड़ा। रिक्रिएशन फोबिया का पेशेंट और लूप बना रहा है। उसके बाद से वो कमरे में छोटे बड़े लूप बनाते रहता है। मैं चौंक पड़ी थी। डॉक्टर रेड्डी की बातें, लड़की की केस हिस्ट्री, कमरे में लूप, मेरा जैसे सर घूमने लगा था। आओ बाहर चले।